हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए साइंस के स्पेशल क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। ये साइंस के स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सभी में इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विज्ञान की क्लास को फुल वॉच करें। तो स्टूडेंट्स, अब साइंस की स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी नहीं है? बताइए। आपके लिए बताना है कि इनमें से ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सदिश राशि कौन सी नहीं है? बताइए। इनमें से 3 राशियां अदिश राशियां हैं और इनमें से एक राशि सदिश राशि है। उस राइट ऑप्शन का चयन कीजिए जो प्रश्न पूछ रहा है। बताइए। तो पहला हो जाएगा कार्य। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कार्य एक सदिश राशि नहीं है बल्कि एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? नीचे ऑप्शंस दिए हैं आपके लिए। बताइए, निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? राइट आंसर दीजिए। अगर आपके लिए इन क्वेश्चंस में से किसी का भी राइट ऑप्शन या फिर आंसर पता हो तो आप कमेंट कर दीजिए। हमारे इस चैनल पर आपके लिए जीके से जुड़ी सभी रिलेटेड क्लासें मिलती हैं, चाहे वो यूपी से कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो। बताइए, निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो वो हो जाएगी पारसेक। विकल्प ए राइट हो जाएगा, पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? बताइए, ऐसा कौन सा यंत्र निम्न में से है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है? राइट आंसर दीजिए। ये साइंस के क्वेश्चंस आपके लिए यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों में या फिर उनके एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए ये जो प्रश्न हैं इनको नोट करके रख लीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितार। सितार एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बताइए, पवन की गति जो है वो निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, राइट सिलेक्ट करिए। बताइए राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के खड़ झंकार क्यों गिर जाते हैं? अर्थात जब किसी कंबल को हाथ से पकड़कर उसे डंडे से पीटा जाता है तो आपने देखा होगा उसमें से धूल के कण, धूल मिट्टी के कण नीचे गिर जाते हैं। वो क्यों गिर जाते हैं? बताइए। इसका रीज़न आपके लिए 4 ऑप्शंस के तरह से इसका आंसर देना है। किसी कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण क्यों गिर जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण किसी कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर उसके धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। अगला है, धूप के चश्मे के लिए निम्न में से कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? बताइए, धूप के चश्मे के लिए इनमें से कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा क्रुक्स कांच। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्रुक्स कांच। धूप के चश्मे के लिए निम्न में से क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपके लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पर जीके से जुड़ी सभी क्लासेस मिलती हैं, चाहे वो क्लास यूपी से हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जीके की क्लास मिलती है। 1 कैलोरी का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर हो जाएगा?
बताइए 1 कैलोरी का मान। राइट आंसर दीजिए इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 4.18 जूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युत परिपथ की धारा। विद्युत परिपथ की धारा निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा मापी जाती है? विद्युत परिपथ की जो धारा होता है, इसकी जो धारा होती है वो निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा मापी जाती है? तो राइट आंसर दीजिए इसका। तो इसका हो जाएगा अमीटर द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगला है, हमारी ये क्लास आपके लिए यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइंस की क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें। बताइए पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता, वह क्या कहलाता है? बताइए पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है? राइट आंसर दीजिए इसका। हो जाएगा ऑप्शन सी अणु। अणु। नेक्स्ट है, चीनी अथवा नमक का जलीय विलयन क्या कहलाता है? चीनी अथवा नमक का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा, राइट आंसर दीजिए इसका ऑप्शन ए समांगी मिश्रण। जलीय विलयन समांगी मिश्रण कहलाता है। राइट आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी कपड़े से जंग के धब्बे हटाए जाएं तो निम्न में से क्या प्रयोग किया जाएगा? राइट आंसर दीजिए। तो वो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का जन्म माना जाता है या फिर जन्मदाता माना जाता है? आनुवांशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आनुवांशिकता का जन्मदाता इन्हें ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? राइट आंसर दीजिए इसका। तो वो हो जाएगा हरित लवक द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हरित लवक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में बताइए। निम्न 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, निम्न में से बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट, और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम क्या होते हैं? ये बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम हो जाए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? लौंग जो होती है, लौंग निम्नलिखित में से लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो मसालों के रूप में यूज की जाती है वो वाली लौंग, मसालों के रूप में घर में जो यूज होते हैं मसाले, उनमें लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन डी, पुष्प की कली से। पुष्प की कली से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर पाया जाता है। ये तो सभी बच्चे के लिए पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर पाया जाता है, राइट आंसर दीजिए। तो वो हो जाएगा 5 से 6 लीटर तक। अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में 5 से लेकर के 6 लीटर तक पाया जाता है रुधिर, अर्थात खून, जिसे इंग्लिश में ब्लड बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में ब्लड बोला जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। और हमारी प्रीवियस क्लास सभी देखना, क्योंकि एग्ज़ाम से जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड हमारी सभी क्लासेस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।